हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ में आज का टॉपिक है भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करना या फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंशों का लघुत्तम समापवर्त बटे हरों का महत्तम समापवर्त। तो इसके एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एग्जाम्पल फर्स्ट। तो इसमें लिखा हुआ है 4/5, 6/25, 8/15। तो ये तीन आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 4/5, 6/25 और 8/15 का लासा निकालना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, अंशों का लघुत्तम समापवर्त बटे हरों का महत्तम समापवर्त। तो इसमें हमने लिख लिए अंश इसके कौन कौन से हैं, 4, 6, 8। तो यहाँ पे लिख लिया 4, 6, 8 का लासा बटे यहाँ पे लिख लिया 5, 25, 15 का मासा। क्या लिखेंगे, 5, 25, 15 का महत्तम समापवर्त। तो इसमें क्या करेंगे, 4, 6 और 8 का लासा निकाल लेंगे सबसे पहले। तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालने की विधि मैंने पीछे वीडियो में दे रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं लासा कैसे निकालना और मासा कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ कि लासा और मासा कैसे निकालना है। तो इसमें सबसे पहले अंशों का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो मैंने ये लिख लिया 4, 6, 8। यहाँ पे मैं लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सरल होती है। तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, 6 को डिवाइड करेंगे आएगा 3, 8 को डिवाइड करेंगे आएगा 4। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 2 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा, ये 3 जैसा का तैसा रहेगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो ये एक बार और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और ये 3 का 3 रहेगा, ये 2 का क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो एक बार 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, 1, 1, 1। तो अब ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। तो अब आपने देखा कि 4, 6 और 8 का जो लासा आया वो आया 2 × 2 × 2 × 3। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 24 के बराबर। अब हम देख लेते हैं हरों का महत्तम समापवर्त निकालना है। तो हर क्या है, 5 है, 25 है और 15 है। तो सबसे पहले 5 को लिख लेते हैं। तो 5 के फैक्टर लिखेंगे तो 5 × 1, और 25 के मल्टीपल लिखेंगे तो 25 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 × 5, और 15 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 × 3। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें 5 × 1 लिखा हुआ है, तो 5 की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 5 की पावर 1 रहेगी और 3 की पावर भी 1 रहेगी। तो इसमें जो देख रहे हैं इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसका जो एचसीएफ आएगा वो आपका आएगा 5। अब इसकी पावर, मिनिमम पावर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें इसकी पावर 1 है, इसमें इसकी पावर 2 है, और इसमें भी इसकी पावर 1 है। तो इसकी मिनिमम जो पावर है वो 1 है, इसलिए इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 1। तो अब हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा था 4, 6, 8 का लासा और 5, 25, 15 का मासा। तो यहाँ पे हमने देख लिया, दोनों को निकाल लिया है। 4, 6, 8 का लासा कितना आया है, 24 आया था, ये मैंने निकाला था, और 5, 25 और 15 का जो मासा आया था वो आपका आया था 5। तो इसका जो आंसर हो गया, ये जो भिन्नें दी गई थी 4/5, 6/25 और 8/15, इनका जो लासा आया है या एलसीएम आया है वो आपका आया है 24/5। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2/3, 5/6, 7/12 एंड 1/9 का एलसीएम निकालना है।
तो देख लेते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2/3, 2, 5 और 7, 1, इनका क्या लेंगे एलसीएम। 2, 5, 7, 1 का एलसीएम बटे 3, 6, 12, 9 का HCF। तो ये जो होगा ये इन भिन्नों का एलसीएम होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 5, 7, 1 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है एलसीएम कैसे निकालना है और HCF कैसे निकालना है। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 70 और 3, 6, 12, 9 का जब HCF निकालेंगे तो इसका HCF आएगा 3। तो इस तरह जो इसका एलसीएम हो गया वो हो गया 70/3। अब देख लेते हैं भिन्नों का महत्तम समापवर्त कैसे निकालना है, भिन्नों का HCF कैसे निकालना है। अगर कोई फ्रैक्शन आपको दी गई है तो उसका HCF कैसे निकालना है। तो उसका वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंशों का महत्तम समापवर्त बटे हरों का लघुत्तम समापवर्त, जो कि जैसे हमने पहले निकाला है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त, उसी का जस्ट उल्टा है। उसमें अंकों का एलसीएम निकालना था और हरों का HCF निकालना था। इसमें जस्ट उल्टा है, अंशों का HCF निकालना है और हरों का एलसीएम निकालना है। तो चलिए, ये आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं 3/7, 4/21, 12/35 एंड 1/14। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फॉर्मूला अंशों का मासा, तो सबसे पहले अंश देख लेते हैं कौन कौन से है। 3, 4, 12, 1 का HCF, ठीक है, बटे अब लिख लेंगे 7, 21, 35, 14 का 7, 21, 35, 14 का एलसीएम। तो इसका जो HCF होगा वो आप डायरेक्ट देख रहे हैं, इसका जो HCF होगा वो 1 होगा बटे 7, 21, 35, 14 का जो एलसीएम होगा वो आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका जो एलसीएम होगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, 210 होगा। तो इसका जो ये जो भिन्ने दी थी 3/7, 4/21, 12/35, 1/14, तो इनका जो आंसर आएगा मीन्स इनका जो HCF आएगा वो आएगा 1/210। कितना आएगा, 1/210। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, देख लेते हैं। 4/5, 8/15 और 2/25 का मासा निकालिए। तो इसका क्या करेंगे, मासा निकालेंगे या महत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का महत्तम समापवर्त बटे हरों का लघुत्तम समापवर्त है। तो अंश कौन कौन से हैं, 4, 8, 2 का महत्तम समापवर्त या फिर HCF और हरों का 5, 15 एंड 25 का लघुत्तम समापवर्त। तो इनका हम पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। इसमें उस क्वेश्चन में लासा निकालना था, इसमें मासा निकालना है। तो 4, 8, 2 का जो महत्तम समापवर्त आएगा वो आएगा 2 और 5, 15 और 25 का जो लघुत्तम समापवर्त आएगा वो आएगा 75। तो इसका जो आंसर आएगा, ये जो भिन्नें दी गई थी इनका मासा निकालने के लिए कहा गया था। तो इन भिन्नों का जो HCF आएगा वो आपका आएगा 2/75। तो ये इसका आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।